हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई ठीक ढंग से चल रही होगी। देखिए, ऑल कंपटीशंस के लिए दांत के विषय में पूछता है। आज हम आपको बताएंगे दांत के विषय में। तो सर्वप्रथम हम देखें यहाँ दांत के प्रकार में आएंगे। हम यहाँ देखिए कुछ चित्र बना हुआ है आपका, बनाने का यहाँ पर प्रयास किए हैं। तो ये फिगर से हम समझने का प्रयास करेंगे। दांत हमारे जो होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं। दांत चार प्रकार के हैं, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। पहला कृंतक यानी एंड सीजर्स के नाम से जानते हैं। दूसरा रदनक जिसको हम केनाइन्स के नाम से जानते हैं। तीसरा अग्रच्वर्णक जिसको हम प्रीमोलर्स के नाम से जानते हैं। चौथा है च्वर्णक जिसको हम मोलर्स के नाम से जानते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे इनकी संख्या कितनी है। कृंतक यानी एंस्टेजर्स की संख्या जो होती है 8 होती है। रत्नक की संख्या कितनी है? 4 होती है। अग्रच्वर्णक की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और च्वर्णक की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। अब यहाँ पर देखें, टोटल को हम जोड़े तो 8 4 12, 12 8 20, 10 30, 2 32, यानी हम कहें कि कुल दांतों की संख्या कितनी हो गई? 32 हो गई। ये 32 बच्चों के लिए नहीं, ये वयस्क मानव के लिए है। जो वयस्क मानव हो जाते हैं उनमें 32 दांत ये आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखें कि इनके कार्य क्या हैं। तो कृंतक यानी एंस्टेजर्स जो है, इनके कार्य जो है काटने के लिए है। कोई भी चीज को हम जब खाते हैं तो उसको हम काटते हैं। तो काटने का काम कौन करता है? एक कृंतक करता है। और ये होता कहाँ है? देखें यहाँ फिगर में देखेंगे, जो एकदम से सामने होते हैं, ये सामने होते हैं, इनकी संख्या कितना होता है? 8। जैसे आप माउथ को, मुंह को खोलेंगे, ये आपको आगे ही नजर आ जाएंगे। तो कैसे 8 इनकी संख्या कैसे है? देखिए, जबड़ा जो होता है आपका मुंह का, ये ऊपर और नीचे होता है, अपर और लोअर में होता है। तो ऊपर में भी दांत है और नीचे में भी दांत है। तो ऊपर में आपका हो जाएगा 4 और नीचे में कितने हो जाएंगे? 4। दोनों मिलाकर कितने हो गए? 8। और दोनों ऊपरी जबड़ा हो या निचली जबड़ा हो, वो दोनों में ऊपर ही और नीचे दोनों सामने होते हैं। तो 4 ऊपर में देखें यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4 हो गया नीचे और 4 हो जाएगा ऊपर। तो कृंतक की संख्या कितनी हो गई? 8। याद रखेंगे, कृंतक की संख्या कितनी हो गई? 8। काम क्या है इसका? काटने के लिए। कहाँ होता है? सबसे आगे, सबसे आगे, पहले मुंह जैसे खुलिएगा झलक जाएगा ये, है ना। अब दूसरा है रदनक, कैनाइन्स। अब कोई भी चीज जैसे मानते हैं, ईख जो होता है, ईख को फाड़ते हैं, कोई चीज को काटते हैं, वो फाड़ते हैं। तो फाड़ने का काम कौन करता है? ये रत्न करता है। इनकी संख्या होती है, कितनी होती है? 4। और ये नुकीला होता है। 2 को नीचे होगा नुकीला और 2 को ऊपर में होगा नुकीला। कहाँ होगा? ये जो कृंतक है ना, जो आपके सामने नीचे 4 है, ऊपर में 4 है, उसके जस्ट बगल में एक इधर, एक इधर, और फिर ऊपर में एक इधर और एक इधर। देखिए यहाँ पर ए वाला भाग जो है ये नुकीला है, ए वाला भाग नुकीला है। 2 को नीचे दांत है और 2 को ऊपरी जबड़ा में होगा। 2 नीची जबड़ा में और 2 ऊपरी जबड़ा में हो जाएगा। तो 4। रत्नक की संख्या कितना हो गया? 4। रत्नक की संख्या कितना हो गया? 4। काम क्या करता है? फाड़ने के लिए। कैसा होता है? नुकीला होता है। कहां पर होता है? तो यह होता है आपका कृंतक के पास में ही होता है। कृंतक के पास में होता है। एक इधर एक इधर, 2 ऊपर में, एक इधर एक इधर, 2 4 हो गया। इनकी संख्या 4। तीसरा अग्रच्वर्णक यानी प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स की संख्या कितनी है? 8। अब ये क्या करता है? कुचलने के लिए भी काम करता है, कुछ कुछ पीसता भी है। तो इनकी संख्या है 8। अब 8 में ऐसा नहीं है कि नीचे है या एक ही जगह ऊपर में ही है। ये 8 जो है, नीचे में 4 है और ऊपर में 4 है। अब 4 क्या है? 2 एक साइड में इधर, 2 एक साइड में इधर, फिर ऊपर में 2 एक साइड में, 2 एक साइड में। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए 1 2, और इधर में देखिए 1 2, 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो 4 हो गया। अग्रच्वर्णक क्या हो गया? नीचे 4 और ऊपर 4, कितना हो गया? 8। यानी अग्रच्वर्णक, अग्र, अग्र माने आगे, यानी प्री, पहले। तो प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स की संख्या कितना हो गया?
8 हो गया। क्या काम करता है? कुचलने के लिए या पीसने के भी काम कर देता है। और यह कहाँ पर होता है? ये होता है आपका रदनक के बगल में ही होता है, रदनक के बगल में ही होता है। अब लास्ट में है च्वर्णक। अब च्वर्णक की संख्या कितना है? तो इनकी संख्या होती है 12। मोलस, मोलस की संख्या कितनी होती है? 12। तो 12 जो है, अब इधर देखिए 3 एक साइड में, इधर 3 एक साइड में, इधर 3 3 कितना हो गया? 6। ऊपर में 3 एक साइड में और 3 एक साइड में। कहाँ होगा? अंदर की ओर होगा। ये जब पूरा मुंह को फाड़िएगा ना तब ये दिखाई देगा, ये अंदर की ओर होगा। तो अब इनकी संख्या देखिए 1 2 3, 1 2 3, देखिए 3 इधर और 3 इधर, 3 और 3 कितना हो गया? 6। और 6 हो गया नीचे वाला हिस्सा में, और 6 हो गया ऊपर वाला हिस्सा में। कितनी संख्या हो गया? 12। तो हम यहाँ पर देखें कि दांत जो होता है 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। इनकी संख्या 8 4 8 और 12, यानी टोटल मिलाकर कितना हो गया? 32। और इसको हम देखें कि क्या काम करता है। तो इसको हमने एक ट्रिक वाइज यहाँ पर बनाया है। ICPM, I incisors, C canines, P premolars, M molars, ICPM। अब याद करेंगे कितना? I incisors 8, canines 4, premolar 8 और molars कितना हो गया? 12। तो ICPM हम याद रखेंगे तो हमारा मतलब कि दांतों की संख्या निकल जाएगा कि कौन दांत कितना है। क्या बोले? ICPM, 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 ICPM 8 4 8 12, 8 4 8 12, 8 4 8 12, ऐसे करके इसको हम लोग याद कर लेंगे। दो चीज आप देखें कि बच्चों, जो छोटा बच्चा होता है ना, 6 महीना से उसको दांत निकलना शुरू हो जाता है करीब, और 2 से 3 साल आते आते ना उसको करीब करीब 20 दांत निकल आते हैं, जिसको हम दूध के भी दांत बोलते हैं, या उसको अस्थायी दांत भी हम उसको कह सकते हैं। और वही जब वयस्क होता है तो उनकी वो जो दांतें होती हैं, जो दूध का दांत होता है वो टूट जाता है, उसके जगह पर नए दांत आते हैं, और कुल मिलाकर के उनकी दांतों की संख्या 32 होती है। तो 32 जब दांतों की संख्या हो जाती है तो इनको हम बोलते हैं अस्थायी दांत बोलते हैं। तो कितने दांत हो गए? बच्चों में अस्थायी दांत, और वयस्कों में कितना हो जाएगा? अस्थायी दांत। अस्थायी दांत यानी दूध की दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? करीब 20, और अस्थायी दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32। हाँ, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि जिनके जबड़े मतलब कि छोटे होते हैं तो कभी कभी वो 32 न होकर के 28 30 ही रह जाते हैं। और इसका एक कारण होता है वो जो लास्ट में जो निकलते हैं ना, ये जो 4 दांत है जो 32 होने के लिए, तो उसको हम अक्कल के दांत के नाम से भी जानते हैं। तो ये अक्कल का दांत सबसे पीछे आता है, और ये कभी कभी होता है क्या कि किन्हीं को वैसे होते हैं जिनको मतलब कि 28 दांत 30 दांत भी होते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि एक स्वस्थ मानव का जो एकदम माना हुआ है पूरे वर्ल्ड लेवल पर, तो एक स्वस्थ मानव का दांतों की संख्या कितनी होती है? अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 32। तो इसमें बहुत से ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे, जैसे आपको पूछ देगा कि दांतों में कृंतक की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। रदनक की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। अगर कह देगा आपको कि च्वर्णक की संख्या कितनी होती है, तो 12, सब ऑप्शन दे दे करके। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन दे देगा 4, तो आपको पता है कि ये करीब 20 होते हैं। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? ये तो ऐसे बहुत से प्रश्न बनेंगे। च्वर्णक का कार्य क्या है? रदनक का कार्य क्या है? तो ऐसे इससे हम ये जो बनाए हैं यहाँ पर, ये हमें लगता है कि आपको ये समझ में आ रही होगी बढ़िया से। और यहाँ भी हमने बताने का प्रयास किया है, जो आगे जो मुंह में झलकने वाला जो होता है कृंतक 8, उसके बगल में होता है रदनक एक इधर, फिर च्वर्णक का, फिर च्वर्णक। तो इसको आप बढ़िया से 2-3 बार देख लेंगे तो आपको यह दांत के विषय में आपकी अधिक से अधिक प्रश्न हल हो जाएंगे। धन्यवाद।